आप खोलें इसको। इसी में देखते जाएं, चंद बातें हैं जो मैं यहाँ लिखूँगा सिर्फ। एक तो पहली बात यह है कि हमारी उर्दू और अरबी में फ़र्क है। हम यूँ पढ़ते हैं अलिफ बे ते से, यूँ पढ़ते हैं, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में अलिफ बा, बे नहीं बा, ते नहीं ता, से नहीं सा। तो इसी में आप ये देख लें, अलिफ बा ता सा जीम, आगे ना हा है, हे नहीं है, हा। आगे देखें खा है, इसको खा पढ़ना है। दाल दाल, फिर इसको रा पढ़ना है, अगले को जा, फिर सीन शीन। उर्दू में पढ़ते हैं स्वाद, ये स्वाद जुआद। अरबी में स्वाद नहीं होता, अरबी में सौद है, सौद, यानी ये यूं होगा सौद। ये उर्दू में तो सुआद बनता है, ये सुआद हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन अरबी में नहीं है, अरबी में ये है सौद। तो ऐसे ही जुआद है उर्दू में, अरबी में ज़ाद है। आगे उर्दू में तोय है, अरबी में तो है। इसी तरह उर्दू में ज़ोए, अरबी में ज़ा। आगे आइन गैन, फिर उर्दू में फे, अरबी में फ़ा। क़ाफ काफ, ये अरबी में काफ लिखने का तरीका और है, उर्दू में और है। हम काफ ऐसा कभी भी नहीं लिखते उर्दू में, इस तरह हम कभी भी नहीं लिखते। हम हमेशा उसके ऊपर ये कशिश लकीर डालते हैं, लेकिन अरबी में ये लकीर भी डालते हैं और आंदा लकीर के बग़ैर ऐसी लिखकर ऊपर निशान ये डालते हैं। इसको काफ कहते हैं, जैसे इन्होंने डाली हुई है काफ, आगे लाम मीम नून, आगे वाव। उर्दू में हम इसको वा कहते हैं, वा, और अरबी में वाव, और आगे हे उर्दू में कहते हैं, अरबी में हा। हा हमज़ा, ये या है। उर्दू में इसको छोटी या और बड़ी, छोटी ये बड़ी ये कहते हैं। अरबी में इसको पहली वाली जो छोटी ये है इसको या मारूफ कहते हैं, और आगे जो बड़ी ये है इसको या मजहूल कहते हैं। मारूफ और मजहूल का फ़र्क आगे आ जाएगा, पढ़ने का तरीका भी मैं अर्ज़ कर दूंगा, लेकिन इसको या मारूफ और या मजहूल, मोटी सी अल्फाज ये या मारूफ, जैसे मिसाल के तौर पर लकड़ी, ये छोटी या है ना, ये या मारूफ है। तख्ती, ये छोटी या है, इसको हम या मारूफ कहेंगे अरबी में। जैसे अरबी में इसी को या मारूफ कह देंगे, जैसे तख्ती, इसके आखिर में जो ये है ये या मारूफ है। या मजहूल जैसे हम उर्दू में कहते हैं पत्ते, बड़ी ये, जिसको हम बड़ी ये बोलते हैं, तो अरबी में इसको या मजहूल कहते हैं। जैसे कुरान में बिस्मिल्लाहि मजरेहा, मजरे। उर्दू में जैसे बड़े, खड़े, लेटे, सोए, ये बड़ी ये आती है। अरबी में जब आती है इसको मजहूल बोलते हैं। जैसे अरबी कुरान में है मजरे, तो या मजहूल है। तो ये हमारे हरूफ हो गए। कितना टाइम हो गया? अच्छा, आखिरी चीज़ हमारी इस तख्ती की, चूँकि ये पहले हम पढ़ चुके हैं तख्ती, इसलिए अब मैं एक दोहराई के तौर पर ही चंद अहम बातें अर्ज़ करता चला जाऊँगा। इसमें जो अहम बात है हमारे कायदे की तख्ती नंबर 1 के अरबी ज़ुबान के हवाले से, वो है हम आवाज़ हरूफ। ये देखें ता और ता, ये उर्दू में इनको हम पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं करते। सा सीन सौद, मतलब वाइट बोर्ड पे क्लियर नज़र नहीं आता, सही है? अच्छा, ये ता और ता हमारे उर्दू में तो इनमें कोई फ़र्क नहीं, पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं। जैसे हम तख्ती बोलते हैं वैसे हम तोता बोलते हैं, यानी ऐसे नहीं कि तोता बोलने के लिए हम कोई और तरह तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हों, तख्ती बोलने के लिए और तरह करते हों, हमारा ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता।
लेकिन अरबी में ये फ़र्ज़ दर्जे का फ़र्क है, फ़र्ज़ यानी लाजमी। अगर ये फ़र्क नहीं करेंगे तो इसका शरीयत में नाजायज़ है। ये अहम मसला है, आप लोगों के लिए मुश्किल है इस मसले को सुनना भी कि यह नाजायज़ है इसको एक जैसा पढ़ना। ता को अलग पढ़ना, ता को अलग पढ़ना शरअन लाजिम और वाजिब है। नहीं पढ़ेंगे तो ये जैसे नाजायज़ काम हुआ हो, इसलिए इसको आप ज़रा ज़रूर सीखें। ये ता है और ये ता है। और पहले जब हमने पढ़ा था तो मैंने हर हर्फ को अलग अलग अदा करके, अदा करने का तरीका, ज़बान कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी बताया था। वो क्लिप में भी मौजूद है, और वैसे भी आप कोई वक्त बना लें तो मैं अकेले तौर पर भी अर्ज़ करने के लिए तैयार हूँ। इसको ख्याल करें, ता और ता को एक जैसा ना पढ़ें। ये अरबी है, कुरान है, उर्दू नहीं है। ऐसे सा, सीन, सौद ये अलग अलग हरूफ हैं, इनको एक जैसा नहीं पढ़ते। ऐसे हा और हा यहाँ से अदा होता है, ये हल्क के आखिर से, हा हल्क के शुरू से, इनकी अदायगी में भी फ़र्क है। हा और हा साफ महसूस होता है। अल्हम्दु, अल्हम्दु अदायगी में वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। तो इसलिए हा और हा को अलग पढ़ा जाए। और ज़ाल, ज़ा, वाद, वा ये चार हरूफ देखने में एक जैसे हैं, हमारी उर्दू में एक जैसे पढ़े जाते हैं, लेकिन अरबी में चारों को अलग अलग पढ़ा जाता है। हर एक की आवाज़ भी अलग है, आपको महसूस होगी। ये है ज़ाल और ये है ज़ा, आवाज़ की अदायगी में भी फ़र्क महसूस होता है। तो अरबी में ये अलग अलग हरूफ हैं, एक जैसे हरूफ नहीं हैं। इनको अलग अलग पढ़ना शरअन वाजिब है। आखिरी है क़ाफ और काफ, इसमें फ़र्क है। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, फ़लक़, और ये मैंने पढ़ी क़ाफ मोटे वाली। दूसरी है काफ किताब पढ़ूँगा, बिरब्बिल फ़लक़, फ़लक़ और फ़लक़ अल्फाज की अदायगी में फ़र्क महसूस होता है। तो इन हरूफ को जो हम आवाज़ हैं, हम सूरत हैं, ये देखने में एक जैसे लगते हैं, इनको अलग अलग पढ़ना आप ज़रा सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ दे।